हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आईसीआर नेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग दो क्वेश्चन जो है ले रहे हैं और इन दोनों क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सेशन के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ये जो है जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स बेस पे है, जो मेंडल के प्रिंसिपल है इस पे आधारित है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें हम 3 लाइन सिस्टम को जो डिस्कस करेंगे, ए बी आर लाइन सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ए लाइन क्या होती है, बी लाइन क्या होती है, आर लाइन क्या होती है, किस तरीके से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ड्रोसोफिला फीमेल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ, when mated with a male of same genotype, how many different genotypes are expected in the progeny। तो यहाँ पे एक फीमेल ड्रोसोफिला है, इसका जीनोटाइप्स ये दिया हुआ है और ये सेम जीनोटाइप वाले मेल के साथ में इसकी क्रॉसिंग जो है कराई जा रही है। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी, जो प्रोजनी बनेंगी, वो कितने तरीके की जीनोटाइप्स वाली बनेंगी, हमसे जो है ये पूछा जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि F2 पॉपुलेशन में जो है टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो 3 की पावर n होता है, ये हमने आपको बताया था। गैमीट को कैलकुलेट करने के लिए, फिनोटाइप को कैलकुलेट करने के लिए, F2 में होमोजाइगोट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या था, 2 की पावर n। टोटल F2 पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या था, 4 की पावर n। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी तरीके की जीनोटाइप्स जो है बनेंगी। हालांकि यहाँ पे देखिए ड्रोसोफिला दिया हुआ है, यहाँ प्लांट्स की बात नहीं हो रही है। जैसे कि हम कहते हैं कि F2 पॉपुलेशन तभी आती है जब हम F1 में जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात हम किस में करेंगे, हम प्लांट्स में, जैसे बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें या तो हम सिम मेटिंग करें, मतलब ब्रदर सिस्टर मेटिंग करें, या फिर जो है हम क्या करें, इनब्रीडिंग करें। क्या करें, इनब्रीडिंग करें। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग हो रही है। देखो, फीमेल भी उसी जीनोटाइप्स का है और मेल भी उसी जीनोटाइप्स का है, सेम जीनोटाइप्स का मेल और फीमेल क्रॉस हो रहा है। और जैसा कि हम कहते हैं सेल्फिंग में क्या होता है भाई, देखो F1 का ये जीनोटाइप्स है, जब हम सेल्फिंग की बात करेंगे तो इसी का पॉलन, इसी की स्टिग्मा पे डस्टिंग करेंगे। इसका मतलब मेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और फीमेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यही तो सेल्फिंग होता है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फीमेल का भी जो है वही जीनोटाइप है और मेल का भी सेम जीनोटाइप्स है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या आएगा भाई, F2 पॉपुलेशन आएगा, क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस नेचर में है। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल है, स्मॉल है, ये एलिल, मतलब ये जो जीन है, ये लोकस है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। या फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये भी हेट्रोजाइगस लोकस में है, कैपिटल ई, स्मॉल ई, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पे 3 जीन जो है, ए और बी और ई, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। कैपिटल बी देखिए ये तो होमोजाइगस कंडीशन में है, स्मॉल डी ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है, और स्मॉल एफ ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है। इनसे हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे जो है कैपिटल ए, स्मॉल ए, और कैपिटल सी, स्मॉल सी, और कैपिटल ई, स्मॉल ई, यहाँ पे 3 जीन जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो देखिए यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा हमारे लिए ये। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो 3n मतलब 3 की पावर 3, कितना हो जाएगा भाई, 27। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल था, इसको हमने समझ लिया। अभी जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो है अटेंड कर लेते हैं। इसके बाद सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इन ए 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन विच लाइन इज यूज्ड एज फीमेल पेरेंट। तो राइस में हम 3 लाइन सिस्टम मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लाइन को यूज करेंगे,
बी लाइन को यूज करेंगे और आर लाइन को यूज करेंगे। यही क्या है, 3 लाइन सिस्टम है। 3 लाइन सिस्टम में ये कह रहे हैं कि जो है फीमेल, एज ए फीमेल हम किसको यूज करते हैं 3 लाइन सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जो ए लाइन हम यूज करते हैं, जो टर्म ए लाइन यूज करते हैं, हम ये टर्म यूज करते हैं मेल स्ट्राइल लाइन के लिए। मेल स्ट्राइल लाइन के लिए जो ए लाइन होती है ये मेल स्ट्राइल लाइन होती है, मतलब यहाँ पे नॉन वायबल जो है पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन वायबल होते हैं, वायबल नहीं होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल स्ट्राइल लाइन, ठीक है। और इसी को हम एज ए फीमेल लाइन यूज करते हैं, इसी को हम एज ए फीमेल लाइन यूज करते हैं, ए लाइन को ही। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मेल में मेल स्ट्राइल है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको एज ए फीमेल यूज करते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन तो हमको करना पड़ेगा, इसका हमको जो है मल्टीप्लीकेशन तो करना पड़ेगा। जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना होगा तो हमारे पास ए लाइन भी होनी चाहिए, बी लाइन भी होनी चाहिए और आर लाइन भी होनी चाहिए, नहीं। तो देखिए अब बी लाइन क्या होती है, बी लाइन देखिए होती है मेंटेनर लाइन। क्या होती है, मेंटेनर लाइन। बी लाइन जो होती है ये मेंटेनर लाइन होती है। अब बी लाइन को मेंटेनर लाइन कहते क्यों है, बी लाइन को मेंटेनर लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि बी लाइन का जो है हम क्रॉस करा देते हैं जब ए लाइन से, तो ये ए लाइन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। किस तरीके से मेंटेन करके रखती है इसको अभी हम लोग समझेंगे, इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो जो बी लाइन होती है ये मेंटेनर लाइन होती है, इसको जो है हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते, हम इसको जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ए लाइन का जो है मल्टीप्लीकेशन हम किससे करते हैं, बी लाइन के क्रॉस के द्वारा, ठीक है। और बी लाइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेल्फिंग के थ्रू, क्योंकि ये क्या होती है, मेल फर्टाइल होती है। क्या होती है, मेल फर्टाइल होती है। बाकी सारे एस्पेक्ट में जो है ये ए लाइन के बिल्कुल समान होती है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों लाइन्स को, ए लाइन और बी लाइन को आइसोजेनिक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरी लाइन होती है आर लाइन। जो आर लाइन होती है इसको बोलते हैं रीस्टोरर लाइन, इसको बोलते हैं रीस्टोरर लाइन। रीस्टोरर लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब बी लाइन को ए लाइन से क्रॉस कराया जाता है तो बी लाइन एक प्रकार से ए लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये स्ट्राइल हो जाती है, तो हमको चूंकि ए लाइन मिल जाती है। अब जब हम इस ए लाइन को आर लाइन से क्रॉस कराते हैं तो जो आर लाइन होती है ये बी लाइन की फर्टिलिटी को रीस्टोर कर देती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरर लाइन बोलते हैं। अभी हम लोग फिगर के थ्रू जो है इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, आर लाइन क्या होती है, रीस्टोरर लाइन होती है। अब देखिए एक एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता किस तरीके से है इसको समझ लेते हैं, अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग करते हैं प्रोडक्शन, है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम प्रोडक्शन या फिर हम कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, है नहीं। क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सभी लाइन का हमको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है। सपोज दैट हमको ए लाइन का मल्टीप्लीकेशन करना है, पहला स्टेप क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। तो ए लाइन है, ए लाइन का मल्टीप्लीकेशन करना है। ए लाइन का देखिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये जो है यहाँ पे इसमें जो जीन्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, मतलब रिसेसिव नेचर के होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है इसका रिसेसिव नेचर के जीन्स को कैरी किया होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये स्ट्राइल होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्ट्राइल होता है, जिससे हम इसको क्या कहते हैं, मेल स्ट्राइल लाइन। क्या बोलते हैं, मेल स्ट्राइल लाइन। अब देखिए चूंकि मेल स्ट्राइल है तो इसमें सेल्फिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके पॉलन नॉन वायबल है, सेल्फिंग नहीं कर सकते। दूसरी लाइन क्या है, बी लाइन है। बी लाइन का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये भी, इसके भी न्यूक्लियस क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं, मतलब स्मॉल आर कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे इसमें भी न्यूक्लियर जीन जो होंगे वो रिसेसिव कंडीशन में होंगे, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो फर्टाइल होगा, जिससे ये जो है एज ए मेल फर्टाइल लाइन यूज होती है। मेल फर्टाइल लाइन, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, मेल फर्टाइल लाइन कहेंगे। और ये क्या रहेगी, मेंटेनर लाइन होगी। क्या होगी, मेंटेनर लाइन होगी, ये होगी
मेंटेनर लाइन। अंतर देखिए यहाँ पे केवल साइटोप्लाज्म में फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी की है, इसीलिए इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर जीन जो होते हैं इन दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियर जीन बिल्कुल सेम होंगे, रिसेसिव कंडीशन में होंगे, ठीक है। केवल साइटोप्लाज्म यहाँ पे स्टेराइल है, यहाँ पे फर्टाइल है। अब देखिए इसमें तो सेल्फिंग नहीं कर सकते, हम इसमें जो है सेल्फिंग कर लेंगे, सेल्फिंग करेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन जो है हम कर लेंगे। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड एक प्रकार से हम बना सकते हैं। ये हमारे पास अपोजिट ब्रीडर सीड है, इसका सेल्फिंग करके हम जो है फाउंडेशन सीड बना लेंगे। मतलब यहाँ पे अगेन जो है हमको अगर सेल्फिंग करेंगे क्या मिलेगा, स्मॉल आर, और यहाँ पे हम एफ लिख देंगे तो हमको बी लाइन अगेन जो है मिल जाएगी। ये बी लाइन हमारे पास थी, मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये सपोजिट ब्रीडर लाइन हो गई और ये फाउंडेशन लाइन हमारे पास प्रोड्यूस हो गई। अब इसका हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, किस तरीके से करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, बी लाइन और ए लाइन का हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। ये ए लाइन हो गई और ये बी लाइन हो गई। बी लाइन और ए लाइन का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां से स्मॉल आर आएगा गैमीट और यहां से भी स्मॉल आर गैमीट आएगा। साइटोप्लाज्म हमेशा हमने आपको बताया कहां से आता है, फीमेल से आता है। साइटोप्लाज्म हमेशा कहां से आता है, फीमेल से आता है। फीमेल लाइन किसको यूज कर रहे हैं, ए लाइन को, ए लाइन को एज ए फीमेल लाइन यूज कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म कहां से आएगा, देखिए ये तो न्यूक्लियस में स्मॉल आर ये गैमीट फ्यूज हो गए। साइटोप्लाज्म कहां से आएगा, ए लाइन से आएगा। तो देखिए अगेन हमको क्या मिल गई, ए लाइन मिल गई। मतलब यहाँ पे हमने जो है फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस कर लिया, किसका, ए लाइन का। बी लाइन के साथ हमने ए लाइन को क्रॉस कराया और हमको मिल क्या गई, ए लाइन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बी लाइन की फर्टिलिटी थी वो जो है स्टेरिलिटी में एक प्रकार से कन्वर्ट हो गई, है नहीं। तो इसने क्या किया है, इसने जो है ए लाइन की स्टेरिलिटी को मेंटेन करने का काम किया है, इसीलिए बी लाइन को हम मेंटेनर लाइन के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो आर लाइन होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, ये इस कंडीशन में होता है, डोमिनेंट होता है, तो ये फर्टाइल होता है। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा ये भी कैसा होगा, फर्टाइल होगा। साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे फर्टाइल होगा। हालांकि ये स्टाइल भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर जीन क्या है, डोमिनेंट है। न्यूक्लियर जीन क्या है, डोमिनेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, मेल फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल फर्टाइल हो जाएगा, मेल फर्टाइल हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्शन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, मेल फर्टाइल है। तो यहाँ पे सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग करेंगे तो हमको अगेन जो है क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फाउंडेशन सीड एक प्रकार से मिल जाएगा। सेल्फिंग करके हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर लाइन का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये क्या है, आर लाइन है, क्या है, आर लाइन है। आर लाइन का मल्टीप्लीकेशन हो गया, बी लाइन का मल्टीप्लीकेशन हो गया और ए लाइन का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया। मतलब हमने जो है फाउंडेशन सीड देखिए प्रोड्यूस कर लिया है। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन हो गया। अभी हमको क्या करना है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना है। सर्टिफाइड सीड जो है, हम इन पेरेंटल सीड का सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है हाइब्रिड सीड बनाएंगे जो कि सर्टिफाइड होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, जो ए लाइन बन गई है इसको हम ले लेंगे, जो ए लाइन हमारी बन गई है इसको ले लेंगे और जो आर लाइन है इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए लाइन हमने क्या बनाया था भाई, देखिए ए लाइन स्मॉल आर और यहाँ पे एस था। आर लाइन कैपिटल आर और यहाँ पे एफ था। इन दोनों का हमने क्या करा दिया, देखो ये ए लाइन हो गई और ये क्या हो जाएगी, बी लाइन, सॉरी आर लाइन, ये क्या हो जाएगी, आर लाइन, ठीक है, ये आर लाइन हो जाएगी। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड, नहीं, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड, या फिर एक प्रकार से हम सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा स्मॉल आर और यहाँ पे गैमीट बनेगा कैपिटल आर। ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म हमेशा कहाँ से आएगा, फीमेल से आएगा।
तो देखिए हाइब्रिड सीड बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। इसने क्या किया, यहाँ पे मेल फर्टिलिटी को रीस्टोर कर दिया। ये क्या होगा भाई, मेल फर्टाइल होगा। तो बी लाइन की देखिए मेल फर्टिलिटी फिर से अगेन क्या हो गई, रीस्टोर हो गई। इसीलिए हम आर लाइन को क्या बोलते हैं, रीस्टोरर लाइन बोलते हैं। आर लाइन को क्या बोलते हैं, रीस्टोरर लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे फीमेल लाइन किसको यूज किया हमने, ए लाइन को। तो यहाँ पे देखिए आंसर तो आपका ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए लाइन को हम एज ए फीमेल लाइन यूज करते हैं। तो अब देखिए ये जो हाइब्रिड बन गया ये क्या है, ये हो जाएगा सर्टिफाइड जो है हाइब्रिड सीड हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम पैडी में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं 3 लाइन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म हमेशा आता है वो फीमेल से आता है, और आर लाइन जो होती है ये रीस्टोरर के रूप में यूज होती है। बी लाइन जो होती है वो हमेशा जो है मेंटेनर लाइन के रूप में यूज होती है, और ए लाइन बी लाइन जो है ये आइसोजेनिक लाइन्स होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइन्स जो होती हैं इनमें से वो आइसोजेनिक लाइन्स होती हैं। तो ए लाइन और बी लाइन जो होती हैं वो आइसोजेनिक लाइन्स होती हैं, ठीक है। अब जो है आपके लिए क्वेश्चन हम जो है दे देते हैं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट्स करके बताना रहेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसे जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स को हम किस नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बता सकते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट्स करके बताना रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग।